नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप सभी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है और बार बार ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और एक एक सवाल का कमेंट में आंसर भी जरूर भेजिएगा। तो चलिए देखिएगा, पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। फटाफट से कमेंट में आंसर भेजिएगा। बहुत कोई लाइव जुड़ गया है, जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन डी, 14वां स्थान है। पहले दोस्तों 15वां स्थान था लेकिन वर्तमान में अभी 14वां स्थान है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका सामने। अगला सवाल है खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे जो अमीर राज्य है वो कौन सा राज्य है दोस्तों, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड राज्य जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का जो है सबसे अमीर राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है ये सब सवाल, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा जरूर से जरूर। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट से, कुल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत कोई जुड़ चुका है, राजू है, आपका अमित है और क्या क्या नाम है, हम उतना नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका जो ये उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.42% है झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या में। ठीक है, पूरा भारत में 2.42% में आते हैं झारखंड। नेक्स्ट सवाल है आपका, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों झारखंड राज्य की कितना मतलब सीमाएं जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 5। ठीक है, देखिएगा अगर हम झारखंड का कुछ मैप बनाते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह झारखंड का मैप है और ऊपर में है एक बिहार है, इधर है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, फिर है नीचे उड़ीसा, इधर है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो कितना राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्यों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, और यह कई बार पूछा गया है, फिर भी दोस्तों बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर टिक करके आते हैं। आप लोग जो जानते हैं इसके बारे में तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, उत्तर हो जाएगा चतुर्भुजाकार के समान है झारखंड का आकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्या है दोस्तों, उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो उत्तर हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र। ठीक है, यानी कि पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, उत्तर होगा रांची पठार में स्थित है। ठीक है, रांची पठार में आता है आपका हुंड्रू जलप्रपात, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन डी, निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा दोस्तों अंदर से पूछा गया यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल मतलब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत ही जानकारी आसानी से मिल जाएगा। आप थ्योरी पहले अगर झारखंड का पढ़े होंगे पहले से तो बहुत ही आसानी से आप टिक कर पाएंगे सभी सवालों को। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं, और आप लोग कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा कि कितना सवाल का आप सही आंसर टिक किए हैं। अगला सवाल है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बहुत सही बहुत सही, सभी स्टूडेंट का जो है सही सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फटाफट से दोस्तों। रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, इनमें से दोस्तों एक सवाल आपको देखने का जरूर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। रजरप्पा जलप्रपात स्थित कहाँ है, जलप्रपात से एक सवाल आपको 100% मिलता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और ये भी वीवीआई, यानी कि दोस्तों जितने सवाल हैं ना सारे के सारे वीवीआई हैं, उसमें ये मत समझिएगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है जितना हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट है तेतुलिया गर्म जल कुंड स्थित है, तेतुलिया गर्म जल कुंड कहाँ पर स्थित है, कमेंट कीजिए फटाफट से आंसर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में। ठीक है,
सूरज का आ रहा है बहुत आंसर सही सही आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है सूरज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे गर्म स्थल है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल क्या है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को झारखंड का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है जो कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में सबसे अधिक जो है वर्षा होता है, कमेंट कीजिए फटाफट से। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेतरहाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है झारखंड की सर्वमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड का जो सर्व प्रमुख मिट्टी है वो कौन सा है दोस्तों? उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल मिट्टी। दोस्तों झारखंड में मतलब कि समझिए कि 90% मात्रा में लाल मिट्टी ही झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी भी लाल मिट्टी है। अगला प्रश्न है झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी है, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। सबसे नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ये खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है, धान वगैरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ऊंची भूमि को कहा जाता है, ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों झारखंड में? ऑप्शन ए टांड। ठीक है, टांड ऊंची भूमि जो होता है जहाँ पर ऊंचा भूमि होता है उसको क्या कहा जाता है? टांड कहा जाता है झारखंड में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है नीची भूमि को क्या कहा जाता है? ऊंची को कहा जाता है टांड, तो निचली भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दोन, निचली भूमि को दोन कहा जाता है। अगला प्रश्न झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? झारखंड का जितना भी क्षेत्रफल है दोस्तों उसमें से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में जो है वन पाए जाते हैं, यानी कि जंगल पाए जाते हैं? उत्तर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन सी राइट आंसर, सही बात, ऑप्शन सी 30%। ठीक है, 30% भाग में जो है दोस्तों झारखंड में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, कौन से जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए पलामू जिला में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं झारखंड में। नेक्स्ट सवाल किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोडरमा में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा है, मतलब कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साल सब कोई साल जो है कमेंट कर रहा है। उत्तर हो जाएगा सही बात, ऑप्शन ए साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? सबसे अधिक कौन सा जो है फसल उत्पादन होता है झारखंड में दोस्तों? उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए अगहनी फसल। ठीक है, अगहनी फसल जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं खरीफ फसल में किसका सर्व प्रमुख स्थान है? खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं दोस्तों? पहले वो सब आप कमेंट कीजिए कि खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। तो दोस्तों खरीफ फसल में आ जाता है आपका धान मक्का, ये सब किस में आते हैं? खरीफ फसल में। और सबसे जो प्रमुख फसल है झारखंड का खरीफ फसल में वो धान ही है। अगला प्रश्न है रबी फसल में किसका सर्व प्रमुख स्थान है? रबी फसल में कौन कौन आते हैं वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो रबी फसल में आ जाते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन ए गेहूँ चना मटर। जब मतलब गेहूँ के समय दोस्तों देखिएगा चना भी बोया जाता है सब कुछ, तो वो सब रबी फसल में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कमेंट कीजिएगा आप लोग फटाफट से। बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है ऑप्शन ए 10%। 20% नहीं होगा, 10% है। बहुत कोई 20% आंसर मार रहा है, गलत है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? झारखंड में दोस्तों मतलब जो सिंचाई खेती वगैरह होता है वो सबसे अधिक किसके कारण होता है, किससे होता है? तो कुआं से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कुआं से सबसे अधिक जो है खेती होता है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लिख लीजिए। ठीक है, वेरी स्वर्ण रेखा होगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये भी दोस्तों इंडिया के कोई भी एग्जाम हो ये भी सवाल पूरा भारत में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, और झारखंड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ही। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, इसलिए इसको आप
VBI लगा लीजिएगा, ठीक है। बार बार इसको रटिएगा, जो जो सवाल दोस्तों हम बता रहे हैं सारे के सारे, एक तो सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये भी डेट आपको याद रखना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही आंसर, सही आंसर, सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जाती है? कौन सा परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जाता है दोस्तों झारखंड में? उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट में भी आंसर सही सही आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? क्या उत्तर होगा? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी 30 से 35%, ठीक है। 30 से 35% आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? भारत में जितना भी दोस्तों खनिज उत्पादन होता है ना, उसमें से कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादन किया जाता है, वो सवाल में पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा 40%, यानी कि दोस्तों 100% में समझिए कि 40% खनिज उत्पादन वो झारखंड से ही होता है, बाकी 60% जो है अलग अलग राज्य मिलाकर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका टिस्को, ठीक है। टिस्को का स्थापना कब किया गया था? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, टिस्को का स्थापना कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका डेट दोस्तों आप लोग को बताना है कि कब स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज का फुल फॉर्म होता है कि स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों ये सवाल तो आ गया है कि टिस्को का स्थापना कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1907 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कॉल वासरी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉल वासरी, कई बार सवाल दोस्तों, कई बार ये सवाल देखने को मिला है। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग, करगाली। बहुत बढ़िया, एशिया की सबसे बड़ी कॉल वासरी है करगाली। इस तरह याद रखिएगा, कॉल देखिए यहाँ कॉल है ना, कॉल लिखा हुआ है, तो कॉल किससे शुरू है? क से शुरू है, और ये करगाली भी क से शुरू है। तो इस तरह थोड़ा सा आप ट्रिक से भी याद रखिएगा। जो जो दोस्तों आपको याद नहीं होता है ना, तो कभी कभी उसमें कुछ ट्रिक बैठाने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, तो मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूं, ठीक है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर होगा सिंदरी में। कहाँ पर दोस्तों? सिंदरी में जो है झारखंड में, मतलब सिंदरी, झारखंड के सिंदरी जगह में उर्वरक जो है, उर्वरक का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय लौह, यहाँ पर है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नामकुम में, ठीक है। कहाँ? नामकुम में। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ऑप्शन से NH33, याद रख लीजिएगा। NH33 जो है वो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजकीय राजमार्ग है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग बस 40 सवाल को ही किए, बाकी जो भी सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए दोस्तों सभी एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़िए और बहुत ही आसानी से याद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते फिर एक अगली वीडियो में।